हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वैम्पायर स्टडी के ऊपर। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको डाइस के टेस्ट सीरीज़ के सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने जा रहा हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया था जब मैंने डाइस की टेस्ट सीरीज़ अपलोड करी थी कि बच्चों मैं आपको एक एक क्वेश्चन बोर्ड पर सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो बच्चों आज मैं वही करने जा रहा हूँ। तो ये मैंने आंसर लिख दिए हैं पहले से ही, जो मैंने आपको टेस्ट सीरीज़ के लास्ट में प्रोवाइड कराए थे। तो देन बच्चों अब मैं एक एक क्वेश्चन बोर्ड पर सॉल्व करूँगा और हम चेक करेंगे कि कौन सा आंसर हमारा सही आ रहा है आप लोगों का, कौन सा आंसर गलत आ रहा है, या हो सकता है किसी क्वेश्चन में यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हो तो उसको भी क्लियर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। और हाँ बच्चों, एक बात ध्यान से सुनना, कोई बच्चा ऐसा हो जो सीधे हमारी इस वीडियो को देख रहा हो, सॉल्यूशन वाली वीडियो को, तो कृपया करके जो बच्चा ऐसा है जो सीधे सॉल्यूशन की वीडियो का देख रहा है तो वो कंफ्यूज हो सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने डाइस का जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी डीपली जाके पढ़ा रखा है। ठीक है, तो अगर आपको किसी क्वेश्चन में समझ में ना आए या आप इस वीडियो को देखने से पहले एक बार जो डाइस की कॉन्सेप्ट वाली वीडियो हैं उनको ज़रूर देखें, तभी आपको 100% क्लियर होगा कि मैं क्वेश्चन को किस टाइप से सॉल्व कर रहा हूँ, किस मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे होगे पहली बार तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि आपको मेरा सॉल्यूशन तभी समझ में आएगा जब आपको मेरे कॉन्सेप्ट पता हो। ठीक है, तो किस कॉन्सेप्ट से मैंने क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो वो मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, इससे प्रीवियस वाली वीडियो में जो मैंने इससे पहले वीडियो अपलोड करी है, तो पहले आप सभी बच्चे जो इससे पहले की प्रीवियस वीडियो है, जो बच्चे इसको पहली बार देख रहे हैं वीडियो को, तो प्लीज़ एक बार वहाँ पे जाकर वीडियो को देखें, अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझें, देन इस सॉल्यूशन वाली वीडियो को देखें। ठीक है, और जो बच्चे पुराने हैं हमारे तो वो भी एक बार उस रिवीजन कर लें पुरानी वीडियोस को देखकर, क्योंकि विदाउट रिवीजन आप सीधे सॉल्यूशन देखोगे तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में अच्छे से नहीं आएगा। ठीक है, तो रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है कि ठीक है, तो जो बच्चे नए हैं तो वो एक बार पुरानी वीडियोज़ को देख लें। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ लें, देन आप सॉल्यूशन देखना। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 में बच्चों हमको एक डाइस दिया है। क्या दिया है बच्चों? एक डाइस दिया है। डाइस के ऊपर नंबर लिखे हैं 1, 4 और 5, और ऑप्शन दिए हैं बच्चों मुझको 3, 1, 2 और 6। और मुझसे पूछा गया है कि बताओ 4 के अपोजिट क्या आएगा। बच्चों किसके अपोजिट पूछ रखा है क्वेश्चन में? 4 के अपोजिट। मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट में समझा रखा है। सिंगल डाइस में हम सबसे पहले चेक करते हैं कि डाइस स्टैंडर्ड है या ऑर्डिनरी। तो हम देखेंगे कि पड़ोसियों का सम कितना है। तो पड़ोसी चेहरों का सम यहाँ पे कितना है? 5। यहाँ पे कितना है? 9। यहाँ पे 6। कहीं पर भी पड़ोसियों का सम 7 नहीं आया। जब पड़ोसियों का सम 7 नहीं आता तो डाइस स्टैंडर्ड भी हो सकता है और ऑर्डिनरी भी हो सकता है। ठीक है, स्टैंडर्ड मतलब मानक और ऑर्डिनरी मतलब साधारण। तो अब जब पड़ोसियों का सम 7 नहीं आता तो डाइस कैसा भी हो सकता है। अब लेकिन हम आंसर फिर किसके अकॉर्डिंग निकालें? स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग निकालें, ऑर्डिनरी के अकॉर्डिंग निकालें। तो मैंने आपको बताया था कि जब पड़ोसियों का सम 7 नहीं आता तो डाइस स्टैंडर्ड ऑर्डिनरी दोनों हो सकता है, लेकिन मैं पहली प्राथमिकता किसको दूंगा, पहली इंपॉर्टेंस किसको दूंगा? स्टैंडर्ड को। तो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग 4 के अपोजिट क्या आएगा? 3 आंसर। तो ए हमारा एकदम सही दिया है। क्लियर है बच्चों? ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको क्या दिया है चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको एक डाइस दिया है। ठीक है, और हमको दिया है 2, 3, 5, और हमसे पूछा गया है इसमें 2 के अपोजिट क्या आएगा। बच्चों किसके अपोजिट पूछा है? 2 के अपोजिट। ऑप्शन दिए 1, 4, 4, 1, 6 और 1, 4, 6। तो फिर से सिंगल डाइस। तो सिंगल डाइस में सबसे पहले क्या चेक करूंगा कि मेरा डाइस स्टैंडर्ड है या ऑर्डिनरी। तो हम चेक करते हैं डाइस कैसा है। देखो हमने देखा पड़ोसियों का सम कितना आ रहा है? 7। जब पड़ोसियों का सम 7 आ जाता है तो वो डाइस ऑर्डिनरी होता है। और ऑर्डिनरी डाइस में मैंने आपको क्या समझाया था? आंसर क्या होता है? जो नंबर डाइस पे दिखाई ना दे। तो कौन कौन से नंबर डाइस पे दिखाई नहीं दे रहे? 1, 4, 6। तो यही मेरा आंसर हुआ सेकंड, एकदम सही आंसर दे रखा है। ठीक है, अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों हमको क्या दिया है? सिंगल डाइस दिया है 6, 2, 4। फिर से मैं रिपीट करूंगा कि सिंगल डाइस में हम सबसे पहले क्या चेक करते हैं कि बच्चों डाइस स्टैंडर्ड है या ऑर्डिनरी। क्या यहाँ पे कहीं पर भी सम 7 आ रहा है? कहीं पर भी सम 7 नहीं आ रहा है। तो ये डाइस स्टैंडर्ड भी हो सकता है और ऑर्डिनरी, लेकिन मैं पहली इंपॉर्टेंस किसको दूंगा? स्टैंडर्ड को। तो आंसर किसके अकॉर्डिंग निकालेंगे? पहले स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। तो पूछा किसके अपोजिट है? 6 के अपोजिट। तो स्टैंडर्ड में 6 के अपोजिट क्या आएगा? 1। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड में अपोजिट फेस का सम कितना होता है? 7 होता है। तो 6 के अपोजिट क्या आया? 1। तो आंसर क्या हुआ? ए, एकदम सही दिया है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमको एक सिंगल डाइस दिया है 1, 2, 6, और ऑप्शन है 3, 4,
3 5 4 5 और 3 4 5। हमसे पूछा है 2 के अपोजिट। किसके अपोजिट पूछा है बच्चों? 2 के अपोजिट। तो सिंगल डाइस है तो फिर से सबसे पहले क्या चेक करेंगे, स्टैंडर्ड या ऑर्डिनरी। तो हमने देखा 6 और 1 7, तो जैसे ही 7 आया तो डाइस कैसा हो जाएगा बच्चों? ऑर्डिनरी। ठीक है, और ऑर्डिनरी में आंसर क्या होता है बच्चों? जो जो नंबर डाइस पर दिखाई ना दे। तो कौन कौन सा नहीं दे रहा? 3 4 5, यानी आंसर हुआ डी, एकदम सही दिया है। ठीक है, अब करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमको सिंगल डाइस दिया है, तो फिर से हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे बच्चों सिंगल डाइस के केस में, कि डाइस हमारा कैसा है, स्टैंडर्ड है या ऑर्डिनरी। ठीक है, और पूछा किसके अपोजिट है? 1 के अपोजिट। तो बच्चों फिर से चेक करें क्या कहीं पर भी सम 7 है? हमने देखा कहीं पर भी सम 7 नहीं है, तो डाइस स्टैंडर्ड भी हो सकता है और ऑर्डिनरी भी। लेकिन मैं पहले आंसर किसके अकॉर्डिंग चेक करूंगा? स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। तो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग 1 के अपोजिट क्या आएगा? 6। ऑप्शन में है सी, आंसर एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 6 चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है? फिर से एक हमको सिंगल डाइस दिया है। ठीक है, और यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं 5 1 और 3, और ऑप्शन दिए हैं 2 4 6 और 3, और हमसे पूछा है 3 के अपोजिट। किसके अपोजिट पूछा है बच्चों? 3 के अपोजिट। तो फिर से चेक करो क्या कहीं पर भी सम 7 आ रहा है? कहीं पर भी सम 7 नहीं आ रहा, तो डाइस स्टैंडर्ड भी हो सकता है और ऑर्डिनरी भी। तो पहले किसके अकॉर्डिंग चेक करूंगा? स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। तो 3 के अपोजिट क्या है बच्चों? 4, ऑप्शन में है, यानी बी आंसर एकदम सही। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में भी बच्चों को कैसा डाइस दिया है? सिंगल डाइस दिया है। क्या लिखा है? 3 5 और 6। ठीक है, तो अब ऑप्शन क्या दिए हैं? 1 2 1 4 और 1 2 4। अब हमसे पूछा है बच्चों किसके अपोजिट? 5 के अपोजिट। ठीक है, अब क्या कहीं पर भी सम 7 आया? हमने देखा कहीं पर भी सम 7 नहीं आया। जब कहीं पर भी सम 7 नहीं आया तो डाइस स्टैंडर्ड भी हो सकता है और ऑर्डिनरी भी। तो पहली अहमियत किसको दूंगा? स्टैंडर्ड को। तो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग 5 के अपोजिट क्या आया? 2, ऑप्शन में है, यानी बी हुआ हमारा आंसर एकदम सही। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में भी बच्चों हमको कैसा डाइस दिया है? सिंगल डाइस। ठीक है, क्या है? 4 3 और 2, ऑप्शन है 1 5 6 और 1 5 6। तो बच्चों सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि कहीं, अच्छा पूछा किसके अपोजिट है? 4 के अपोजिट। चेक करो क्या सम 7 है? हाँ है। तो जब सम 7 होता है तो डाइस कैसा होता है? ऑर्डिनरी। और ऑर्डिनरी में आंसर क्या होता है? जो जो नंबर डाइस पे दिखाई ना दे। तो कौन कौन सा नंबर नहीं दिखाई दे रहा? 1 5 6, एकदम सही आंसर डी। ठीक है, अब बच्चे जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, ये काफ़ी अच्छे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इनको ध्यान से देखना, बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है इन क्वेश्चंस में। ठीक है, तो अब हम चेक करते हैं बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में भी हमको एक सिंगल डाइस दिया है, 3 5 6, ऑप्शन दिए हैं 1 1 2 1 2 4 और नन ऑफ दीज। ठीक है, NOT, तो इसका मतलब क्या हुआ? नन ऑफ दीज। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखना, अब सिंगल डाइस है तो हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि डाइस स्टैंडर्ड है या ऑर्डिनरी। और पूछा किसके अपोजिट है बच्चों इस क्वेश्चन में? 3 के अपोजिट। तो बच्चों क्या कहीं पर भी सम 7 आया? तो हमने देखा कहीं पर भी सम 7 नहीं आया। जब कहीं पर भी सम 7 नहीं आता तो अब डाइस स्टैंडर्ड भी हो सकता है और ऑर्डिनरी भी। लेकिन मैं पहली इंपॉर्टेंस किसको दूंगा? स्टैंडर्ड को। तो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग 3 के अपोजिट क्या आना चाहिए बच्चों? 4। तो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बच्चों 3 के अपोजिट आना चाहिए 4। क्या सिंगल अकेला 4 किसी भी ऑप्शन में है? नहीं है। तो अब बच्चा यहाँ गलती क्या करता है? बच्चा क्या देखता है? स्टैंडर्ड। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि अगर सम 7 नहीं आया तो वह डाइस कैसा हुआ? स्टैंडर्ड।
ये गलत सोचते हैं। बच्चों हमेशा ध्यान रखना, जब भी पड़ोसियों का सम 7 नहीं होता तो वह डाइस स्टैंडर्ड भी हो सकता है और ऑर्डिनरी भी, लेकिन हम पहली प्राथमिकता स्टैंडर्ड को देते हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आंसर क्या आया 4, जो ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो अब बच्चा आंसर क्या लगा देगा, नन ऑफ दिस, जो क्या हो जाएगा गलत। क्यों हो गया गलत, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि जब भी पड़ोसियों का सम 7 नहीं होता तो डाइस अब कुछ भी हो सकता है, स्टैंडर्ड भी हो सकता है और ऑर्डिनरी भी, लेकिन मैं पहली इंपॉर्टेंस किसको देता हूं, स्टैंडर्ड को। अब आंसर जब स्टैंडर्ड वाला ऑप्शन में नहीं है तो सेकंड इंपॉर्टेंस किसकी, ऑर्डिनरी। तो मैं पहले ऑर्डिनरी के अकॉर्डिंग चेक करूंगा, तो ऑर्डिनरी के अकॉर्डिंग आंसर क्या आएगा, जो जो नंबर डाइस पे दिखाई ना दे। तो कौन कौन सा नहीं दे रहा, 1, 2 और 4, एकदम सही। ठीक है, तो इसलिए आंसर क्या होगा 9th का सी। अब जिस बच्चे को यहाँ थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो तो एक बार कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देख लो, या फिर अलग से मुझसे आप पूछ सकते हो। ठीक है, मुझे कमेंट में लिख देना या मैसेज कर देना, मैं बता दूंगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10th। अब क्वेश्चन नंबर 10th को बच्चों ध्यान से देखना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10th में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10th सेम इसी के जैसा एक सिमिलर क्वेश्चन है। अब यहाँ पे दिया है 2, 1 और 4, ऑप्शन दिए हैं 3, 3, 6, 6, 5 और यहाँ दिया है बच्चों नन ऑफ दीज। ठीक है, अब बच्चों फिर से सिंगल डाइज है और पूछा हमसे किसके अपोजिट है, 2 के अपोजिट। तो क्या कहीं पर भी सम 7 आ रहा है, कहीं पर भी सम 7 नहीं आ रहा, तो डाइज स्टैंडर्ड भी हो सकता है और ऑर्डिनरी भी, लेकिन मैं पहली इंपॉर्टेंस किसको देता हूँ, स्टैंडर्ड को। तो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग 2 के अपोजिट क्या आया 5, क्या ऑप्शन में है अकेला 5 नहीं है। देन अब मैं किसके अकॉर्डिंग चेक करूंगा, ऑर्डिनरी के अकॉर्डिंग। तो ऑर्डिनरी के अकॉर्डिंग आंसर क्या होता है, जो जो नंबर दिखाई ना दे। तो कौन कौन सा नहीं दे रहा, 3, 5 और 6। अब 3, 5, 6 दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन क्या ऐसा कोई ऑप्शन है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो अब आंसर जब ना स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है ना ही ऑर्डिनरी के अकॉर्डिंग है, देन मैं क्या लगाऊंगा, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इस बात को अच्छे से ध्यान रखना। तो क्वेश्चन नंबर 10th का आंसर हुआ डी, एकदम सही दिया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब बच्चों चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमको 2 डाइस दिए हैं। वन, 2, 3 और 6, 2, 5। अब बच्चों यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है, जो नंबर इन दोनों पासों पे नहीं दिखाई दे रहा वह किस नंबर के अपोजिट आएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन में पूछा गया है, जो नंबर इन दोनों पासों के ऊपर नहीं दिखाई दे रहा है वह किस नंबर के अपोजिट आएगा। ऑप्शन दिए हैं, 2 के अपोजिट आएगा, 3 के अपोजिट आएगा, 4 के अपोजिट आएगा या 6 के अपोजिट आएगा। ठीक है, तो अब पहले बताओ कौन सा नंबर यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा 4। ठीक है, ओके। तो अब बच्चों ये बताओ, सबसे पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट में ये समझाया था, जब 2 पासे दिए हों, क्वेश्चन में कितने पासे दिए हों, 2 या 2 से ज़्यादा दिए हों, तो ऐसे केस में हम सबसे पहले क्या चेक करते हैं कि पासों के बीच में कुछ कॉमन है या नहीं। यही समझाया था मैंने आपको, प्रॉपर स्टेप लिखा रखे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे पहले चेक करेंगे पासों के बीच में कुछ कॉमन है। हाँ, पासे के बीच में कॉमन है, क्या कॉमन है, 2। जब एक चीज़ कॉमन होती है तो बच्चों हम घड़ी की दिशा में घूम जाते हैं, तो घड़ी की दिशा में घूम जाओ, 2, 1, 3, 2, 1, 3 और 2, 6, 5। ठीक है, तो 3 के अपोजिट 5, 6 के अपोजिट 1। अब बच्चों 2 तो कॉमन है, 2 क्या है, कॉमन। और मैंने आप लोगों को समझाया था कॉमन के अपोजिट हमेशा वही नंबर आता है जो पासे पे दिखाई ना दे। तो पासे पे कौन सा नंबर दिखाई नहीं दे रहा, 4। तो बच्चों 2 के अपोजिट क्या आया, 4। अब क्वेश्चन में किसके अपोजिट पूछा, 4 के अपोजिट, तो 4 के अपोजिट क्या है, 2। हमारा आंसर हुआ 2, यानी ए, एकदम सही दिया है। अब बच्चों चेक करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको 2 डाइस दिए हैं। डाइस के कितने फोटोज दिए हैं, 2 दिए हैं। ठीक है, एक डाइस पे आपके नंबर है 4, 2 और 3, और इस वाले पे हैं 2, 4 और 1, और ऑप्शन दिए आपको 6, 5, 4 और 3। ठीक है, अब बच्चों मैंने आपको बताया था जब 2 डाइस दिए जाते हैं तो आपका सबसे 2 डाइस दिए जाएं या 2 से ज़्यादा दिए जाएं। ठीक है, तो आपका सबसे पहला काम होता है कि आप ये चेक करोगे कि डाइस के बीच में कुछ कॉमन है या नहीं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ चेक करते हैं कितने कॉमन है। तो यहाँ पे देखो, एक तो 4 कॉमन आ रहा है और एक क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, 2 कॉमन आ रहा है। तो कितनी
चीज़ें कॉमन है, दो चीज़ें कॉमन है, ठीक है। तो मैंने कहा था आपको, रूल समझाया था डाइस में कि जब दो चीज़ें कॉमन हो तो या तो दोनों का चेहरा चेंज होना चाहिए या उनमें से किसी एक का। तो देखो यहाँ पे दोनों का चेहरा चेंज हो रहा है, 4 का फेस भी चेंज हो गया और 2 का फेस भी चेंज हो गया। तो बचा हुआ एक चेहरा अपने आप एक दूसरे के अपोजिट हो जाता है। तो बच्चों 3 के अपोजिट क्या हो गया? 1। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा 1 के अपोजिट, किसके अपोजिट पूछा है? 1 के अपोजिट। तो बच्चों 1 के अपोजिट क्या हुआ? 3। तो हमारा आंसर हुआ 3 यानी डी। तो एकदम सही दे रखा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 13 में हमको कितने पासे दिए हैं बच्चों? 2 पासे दिए हैं। वन 5 3 और 2 5 4, 1 5 3 2 5 4 और ऑप्शन दिया है 1 2 3 4। अब मुझसे यहाँ पे पूछा गया है कि बताओ 4 के अपोजिट क्या आएगा। बच्चों कितने पासे हैं? 2 पासे। जब 2 पासे दिए होते हैं तो मैं सबसे पहले क्या चेक करूँगा कि कुछ कॉमन है या नहीं। तो क्या कुछ कॉमन है? हाँ कॉमन है। क्या कॉमन है? 5। जब एक चीज़ कॉमन होती है तो मैं क्लॉकवाइज घूम जाता हूँ। तो क्या आएगा? 5 1 3 और यहाँ पे 5 2 4। तो किसके अपोजिट पूछा है? 4। तो 4 के अपोजिट 3। तो यानी आंसर सी एकदम सही। अब चेक करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 14। अब बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 14 में 2 पासे दिए हैं। 6 2 3 और 6 3 4। अब ऑप्शन है 1 2 3 और 4। क्वेश्चन में पूछा गया है 4 के अपोजिट क्या आएगा। तो बच्चे जब 2 पासे दिए होते हैं तो क्या चेक करते हैं कुछ कॉमन है या नहीं। तो यहाँ पे क्या कॉमन है? यहाँ पे कॉमन है हमारे 6 6 3 3। कितनी चीज़ें कॉमन है बच्चों? 2 चीज़ें कॉमन है। यहाँ पे अब कितनी चीज़ें कॉमन है? 2 चीज़ें कॉमन है। तो मैंने कहा था तो 2 चीज़ें कॉमन हो, ठीक है, तो जो बचा हुआ एक चेहरा होता है वो खुद पे खुद एक दूसरे के क्या हो जाता है? अपोजिट होता है, ठीक है। तो देखो 2 चीज़ें कॉमन है और चेहरा अलग होना चाहिए। मैंने ये भी स्पेशली मेंशन कराया था, जब 2 चीज़ें कॉमन हो और चेहरा कैसा होना चाहिए? अलग होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे 3 का फेस चेंज हो रहा है, ठीक है। तो 2 चीज़ें कॉमन हो और कॉमन हो का फेस क्या हो जाना चाहिए? चेंज। या तो दोनों नंबर का चेंज होगा या कम से कम किसी एक का चेंज होगा। तो देखो 2 नंबर कॉमन है और 3 का फेस चेंज हो गया। तो बचा हुआ एक चेहरा अपने आप क्या हो जाएगा? अपोजिट। तो 2 के अपोजिट क्या हो गया? 4। तो 4 के अपोजिट पूछा है तो आंसर हुआ 2, तो यानी बी, ठीक है बच्चों। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है? अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 है, आपको 2 पासे दिए हैं। अब बच्चों इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है। क्यों डिफरेंट है? एक सबसे पहली बात, आपको मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाते टाइम समझाया था डाइस के कि डाइस पे नंबर कहाँ से कहाँ तक होते हैं? 1 to 6। डाइस पे नंबर कहाँ से कहाँ तक होता है? 1 to 6। पर यहाँ तो 10 लिख रखा है, 12 लिख रखा है। चलो फिर भी आगे चेक करते हैं। अब यहाँ ऑप्शन दिया है 8 12 6 और 4, ठीक है। अब जब 2 पासे दिए हो तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कुछ कॉमन है या नहीं। तो हमने देखा इनके बीच में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, ना एक चीज़ कॉमन है ना 2 चीज़ कॉमन। जब कुछ कॉमन नहीं मिलता तो देन मैं क्या चेक करता हूँ कि स्टैंडर्ड है या ऑर्डिनरी। लेकिन बच्चों यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑर्डिनरी कैसे चेक करें? स्टैंडर्ड और ऑर्डिनरी तो तब चेक करते हैं ना जब नंबर कहाँ से कहाँ तक हो? 1 to 6, ठीक है। पर यहाँ पे तो ऐसा है ही नहीं। तो अब ना तो यहाँ पे हमारा कुछ कॉमन है, ठीक है, ना हम ये डिसाइड कर पा रहे कि पासा स्टैंडर्ड है या ऑर्डिनरी है। तो अब हम आंसर किसके अकॉर्डिंग लगाएं? तो ऐसे केस में मैंने आपको बताया था कि आंसर किसके अकॉर्डिंग निकालना है? शेप के अकॉर्डिंग। मैंने आपको एक बात लिखाई थी, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। तो ऐसे केस में हम आंसर बच्चों किसके अकॉर्डिंग निकालते हैं? शेप के अकॉर्डिंग। तो शेप के अकॉर्डिंग में क्या होता है? तो जैसे ये टॉप फेस है तो टॉप फेस किसके अपोजिट हो जाएगा? टॉप के। ये फ्रंट वाला फेस किसके अपोजिट हो जाएगा? फ्रंट के। और जो ये साइड वाला फेस है ये किसके अपोजिट हो जाएगा? साइड के, ठीक है।
तो अब यहाँ पे बच्चों किसके अपोजिट पूछा है क्वेश्चन में बच्चों हमसे पूछ रखा है इसमें 10 के अपोजिट। किसके अपोजिट? 10 के अपोजिट। तो 10 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 12, यानी आंसर हुआ बी। ठीक है बच्चों, आई थिंक आपको ये 15 क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, अगर जिसको कंफ्यूजन है तो आप जाके मेरी वीडियो में चेक कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में हमको क्या दे रखा है? हमको 2 पासे दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में हमको कितने पासे दिए हैं बच्चों? 2 पासे दे रखे हैं। एक पे दिया है 6, 5, 2, 2, 4, 5। ऑप्शन दिए हैं 1, 3, 4 और 5। अब यहाँ पे हमको चेक करना है कि 6 के अपोजिट क्या आएगा। बच्चों किसके अपोजिट चेक करना है? 6 के अपोजिट। पहले चेक करते हैं कितनी चीज़ें कॉमन है। बच्चों यहाँ पे 2 चीज़ें कॉमन है, 5, 5, 2, 2। ठीक है, 5, 5 कॉमन है, 2, 2 कॉमन है। मैंने कहा था जब 2 चीज़ें कॉमन हो तो फेस क्या होने चाहिए? जो नंबर कॉमन है उनके फेस क्या होने चाहिए? चेंज होने चाहिए। तो देखो कॉमन वाले जो नंबर है उनके फेस चेंज हो रहे हैं। तो बचा हुआ तीसरा चेहरा वो अपने आप क्या हो जाएगा? अपोजिट। तो 6 के अपोजिट क्या हुआ? 4, यानी सी हमारा हुआ आंसर, एकदम सही। अब बच्चों चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो बच्चों अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा है? क्वेश्चन नंबर 17 में भी बच्चों हमको 2 डाइस दिए हैं। इस डाइस के ऊपर नंबर दिए हैं हमको बच्चों 4, 1 और 5, और इसके ऊपर दिए हैं 1, 4 और 2। और क्वेश्चन में हमको ऑप्शन दिए हैं 2, 3, 3, 6 और 6। और हमसे पूछा है बताओ 4 के अपोजिट क्या आएगा। किसके अपोजिट? 4 के अपोजिट। तो बच्चों इन दोनों डाइज में जब 2 डाइज हैं तो हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे? कॉमन क्या है। तो बच्चों यहाँ पे कॉमन कितने हैं? 2। एक तो 4 कॉमन है और एक 1 कॉमन है। तो जब 2 नंबर कॉमन हो और उनका फेस चेंज हो जाए, या तो दोनों का या किसी एक का, तो रूल नंबर 2 लागू हो जाता है। और रूल नंबर 2 में हमारा क्या है कि अब जो बचा हुआ एक चेहरा है वो अपने आप एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। तो 5 के अपोजिट क्या हो गया बच्चों? 2। लेकिन क्वेश्चन में किसके अपोजिट पूछा है? 4 के अपोजिट। और 4 क्या है? कॉमन। 4 क्या है? कॉमन। और बच्चों मैंने आपको बताया था कॉमन के अपोजिट हमेशा वही आता है जो नंबर डाइस के ऊपर दिखाई ना दे। तो डाइस के ऊपर कौन सा नंबर नहीं दिखाई दे रहा बच्चों? एक तो 3 नहीं दिखाई दे रहा और एक 6। तो आंसर हुआ 3 और 6, तो यानी सी एकदम सही दिया है। ठीक है, अब चेक करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दे रखा है? तो चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में हमको 2 पासे दिए हैं। वन, 5, 6 और 2, 3, 1। और हमसे पूछा गया है, और ऑप्शन भी लिख लेते हैं, 1, 2, 5 और 6। ऑप्शन पूछा है 4 के अपोजिट क्या आएगा। किसके अपोजिट है? क्वेश्चन पूछा है 4 के अपोजिट क्या आएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के पूछा। अगर ऊपर वाले चेहरे पे 4 है तो बताओ नीचे वाले चेहरे पे क्या आएगा। तो बात वही है, किसके अपोजिट पूछा? 4 के अपोजिट। तो 2 पासे हैं तो सबसे पहले चेक करेंगे कुछ कॉमन है या नहीं। हाँ कॉमन है। क्या कॉमन है? 1। तो एक चीज कॉमन है तो क्लॉकवाइज घूम जाओ। तो क्लॉकवाइज घूम गए तो क्या आएगा? 1, 6, 5। और यहाँ पे क्या आएगा? 1, 3, 2। तो किसके अपोजिट? अब देखो 5 के अपोजिट 2, 6 के अपोजिट 3। अब बच्चों 1 तो कॉमन है, और कॉमन के अपोजिट हमेशा कौन सा नंबर आता है? जो नंबर डाइस पे दिखाई ना दे। तो कौन सा नहीं दिखाई दे रहा डाइस पे? 4। ठीक है, तो अब बच्चों 4 के अपोजिट क्या हुआ? 1, यानी ए हुआ हमारा आंसर, एकदम सही। ठीक है, अब करेंगे बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कितने डाइस दिए हैं बच्चों? 2 डाइस दिए हैं। ठीक है, ऑप्शन लिख लेते हैं। ऑप्शन हमको क्या दे रखा है? 1, 2, 4 और 5। और यहाँ पे नंबर दिए हैं 4, 3, 5 और 1, 5, 3। और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है बच्चों 4 के अपोजिट। ठीक है, तो जब 2 पासे दिए हों तो हमारा सबसे पहले काम क्या है? चेक करो कुछ कॉमन है या नहीं। तो बच्चों यहाँ पे देखो 2 नंबर कॉमन है, 3, 3, 5, 5। और मैंने कहा था जब 2 नंबर कॉमन हो तो हम चेक कर, जब 2 नंबर क्या हो? कॉमन हो, तो उनके फेस भी क्या होने चाहिए? चेंज होने चाहिए। या तो दोनों के चेंज होंगे या कम से कम किसी एक के। तो देखो यहाँ तो दोनों के फेस चेंज हो गए, 3 का फेस भी चेंज हो गया, 5 का भी। तो बचा हुआ एक चेहरा अपने आप क्या हो जाएगा? अपोजिट। तो 4 के अपोजिट हुआ 1। तो बच्चों 19 का आंसर ए, एकदम सही दिया है। अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में हमको क्या दिया है? फिर से 2 डाइज हैं।
इस पे दिया है 6 2 3 और 1 4 2। ऑप्शन दिए हैं 1 2 3 और 6। हमसे पूछा गया है कि बताओ 5 के अपोजिट क्या होगा। किसके अपोजिट पूछा है? 5 के। तो सबसे पहले देखें कुछ कॉमन है। हाँ कॉमन है 2। जब एक चीज़ कॉमन है क्लॉकवाइज घूम जाओ तो 2 6 3 और यहाँ पे 2 4 1 2 4 1। अब बच्चों 3 के अपोजिट 1, 6 के अपोजिट 4। अब 2 तो कॉमन है। कॉमन के अपोजिट क्या होता है? जो नंबर हमेशा पासे पे दिखाई ना दे। तो 2 के अपोजिट 5। अब किसके अपोजिट पूछा? 5 के अपोजिट। तो 5 के अपोजिट क्या हुआ? 2। तो बी एकदम सही आंसर है। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया है? अब देखो क्वेश्चन नंबर 21 में दिए हैं बच्चों हमको 3 पासे। ठीक है, तो बच्चों मैंने आपको बता रखा है जब 2 या 2 से अधिक पासे हों तो उस केस में हम सबसे पहले क्या चेक करते हैं कि पासों के बीच में कुछ कॉमन है या नहीं। ऑप्शन है 6 5 4 और 3 और यहाँ पे है 2 3 4 6 2 4 और 1 3 2। तो अब चेक करते हैं। अब बच्चों चेक करते हैं क्या इन दोनों पासों के बीच में कुछ कॉमन है। हाँ देखो, अच्छा देख लेते हैं किसके अपोजिट पूछा है बच्चों? 1 के अपोजिट पूछा है। किसके अपोजिट पूछा है? 1 के अपोजिट। तो देखो इन दोनों पासों में क्या कॉमन है बच्चों? 4 कॉमन है और 2 कॉमन है। अब बच्चों 1 के अपोजिट पूछा है। ठीक है, तो अब इन दोनों की हेल्प से मैं 1 के अपोजिट नहीं निकाल पा रहा। ठीक है, तो बच्चों ध्यान रखना अगर मैं अच्छा एक बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट सुन लो, मैं चाहे इन दोनों पासों को लूं, चाहे इन दोनों को लूं और चाहे इन दोनों को लूं, मैं कोई भी 2 पेयर ले लूं, चाहे ये दोनों पर इन दोनों का पेयर ले लूं, चाहे इन दोनों का पेयर ले लूं, चाहे इन दोनों का पेयर ले लूं, आंसर मेरा हर जगह से क्या आना चाहिए बच्चों? सेम आना चाहिए। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, आंसर मेरा हर जगह से क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। तो लेकिन अभी इन दोनों पासों की हेल्प से मैं 1 के अपोजिट फाइंड नहीं कर पा रहा, तो मैं इन दोनों को छोड़ दूंगा। तो मैं अब इन दोनों को ले लूंगा। अब इन दोनों में क्या कॉमन नजर आ रहा है बच्चों? 3 और 2। यहाँ भी क्या आ रहा है? 3 और 2। अब देखो बच्चों 2 नंबर कॉमन है, एक तो 3 कॉमन है और 2 कॉमन है और 2 का फेस चेंज हो गया। तो 1 के अपोजिट बच्चों क्या हो जाएगा? 4। तो 1 के अपोजिट हो गया 4। तो आंसर क्या हुआ? सी, एकदम सही दिया है। अब बच्चों आप कहो सर हम इन दोनों को नहीं लेते, हम कोई और 2 ले, तो ठीक है आप कोई और 2 पासे ले लो, आंसर तो हमेशा सेम ही आएगा। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों को देखूं तो इन दोनों में क्या कॉमन है बच्चों? 2 कॉमन है। एक चीज कॉमन है तो मैं क्लॉकवाइज घूमूंगा तो क्या आएगा? 2 6 4 2 6 4। यहाँ पे 2 3 1 2 3 1। देखो 4 के अपोजिट अभी भी क्या आया? 1। तो 1 के अपोजिट 4, आंसर एकदम सही है। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में भी आपको कितने पासे दिए हैं बच्चों? इस बार आपको दिए हैं 4 पासे। इस बार बच्चों आपको 4 पासे दिए हैं और यहाँ पे नंबर है सी, यहाँ नंबर नहीं, इस बार ABCD दे दी हैं। चलो कोई बात नहीं, चाहे ABCD दे चाहे नंबर दे, हमारे रूल तो वैसे ही रखेंगे। अब बच्चों चेक करते हैं। तो बच्चों चाहे 2 पासे हों या 2 से अधिक पासे हों तो हम क्या चेक करते हैं? कुछ कॉमन है या नहीं। ठीक है, ऑप्शन दिए हैं आपको D A B और C और हमसे पूछा है D के विपरीत क्या आएगा। किसके विपरीत पूछा है बच्चों? D के विपरीत। तो अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कुछ कॉमन है या नहीं। जैसा मैं ये देखूँ इन दोनों पासों के बीच में 2 चीज़ें कॉमन है, AC AC, लेकिन D के अपोजिट नहीं निकाल पा रहा क्योंकि जब 2 चीज़ें कॉमन होती हैं तो बचा हुआ चेहरा अपोजिट हो जाता है। तो B के अपोजिट तो E आ रहा है, समझ में आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में किसके अपोजिट पूछा है? D के। तो मेरे को कोई बेनिफिट नहीं हुआ इन दोनों पासों को लेने का, तो मैं इन दोनों पासों को लूँगा। तो अब इन दोनों पासों में क्या कॉमन है चेक करते हैं। क्या कॉमन आ रहा है? C कॉमन आ रहा है। C कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो बस अब एक चीज़ कॉमन है तो मैं क्लॉकवाइज घूम जाऊँगा। तो यहाँ आएगा CBA CBA और यहाँ पे आएगा CED CED। अब मुझसे किसके अपोजिट पूछा? D के अपोजिट। तो D के अपोजिट क्या आया बच्चों? A आया। तो यानी B आंसर, तो एकदम सही दिया है 22 का B आंसर। ठीक है, अब कोई बच्चा कहे सर इन दोनों को नहीं कोई और 2 ले लो। ठीक है, हम इन दोनों को ले लेते हैं।
अब हम फर्स्ट और लास्ट को लें तो देखो बच्चों दो लेटर कॉमन है। कौन कौन कॉमन है? एक तो सी कॉमन है और दूसरा बी कॉमन है, ठीक है। तो अब देखो सी का फेस तो खैर सेम है लेकिन बी का चेंज हो गया। तो मैंने यही कहा था जब दो चीज़ें कॉमन हो तो फेस चेंज होना चाहिए, तो यहाँ फेस चेंज हो गया। तो अब ए के अपोजिट क्या हो जाएगा? डी, या हम कह सकते हैं डी के अपोजिट क्या हो जाएगा? ए। तो एकदम सही आ रहा है। अब कुछ बच्चे कहें सर इनको नहीं कोई और लो, ठीक है, हम किसी और दो पासों को ले लेते हैं। तो जैसे अगर मैं इन दोनों पासों को ले लूँ तो इन दोनों में क्या कॉमन है बच्चों? डी। तो क्या आएगा? एक चीज़ कॉमन है, क्लॉकवाइज घूम जाओ, डी सी ई, डी सी ई, यहाँ पे डी बी सी। नहीं बच्चों, यहाँ दो चीज़ें कॉमन है। क्या क्या कॉमन है? डी सी डी सी। तो ई के अपोजिट आया बी, पर मुझसे डी के पूछा है तो इन दोनों को लेने का कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं इन दोनों को लूँ, हाँ, तो इन दोनों से कर सकते हैं। देखो बच्चों ई कॉमन है, ई कॉमन है, सी कॉमन है, सी कॉमन है। तो दो लेटर कॉमन है और चेहरा चेंज हो रहा है। तो ए के अपोजिट क्या हो जाएगा? डी। तो बच्चों मैंने तीन तरह से आपको करके दिखा दिया। आंसर हमारा क्या आ रहा है? बी आ रहा है, मतलब ए के अपोजिट डी, ठीक है। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 23 में बच्चों आपको दिए हैं 3 डाइस। कितने डाइस दिए हैं बच्चों? 3 डाइस, ठीक है। तो मैंने 3 डाइस बना लिए। तो ए बी डी, डी ए ई एफ डी, ठीक है। अब ऑप्शन दिया हमको बी डी ई और एफ, और क्वेश्चन में बच्चों हमसे पूछा है ए के अपोजिट क्या आएगा? किसके अपोजिट? ए के अपोजिट। तो बच्चों फिर से वही बात, जब दो या दो से ज़्यादा पासे हों तो हम सबसे पहले क्या चेक करते हैं कि पासों के बीच में कुछ कॉमन है या नहीं। तो अगर हम देखें यहाँ पे इन दोनों पासों के बीच में क्या कॉमन है? एक तो बच्चों ए कॉमन है और एक डी कॉमन है। तो जब दो चीज़ें कॉमन हो या दो लेटर्स कॉमन हो और उनमें किसी का फेस चेंज हो जाए, या तो दोनों का या किसी एक का, तो देखो डी का फेस चेंज हो गया तो बी के अपोजिट क्या हो गया? ई। तो बच्चों बी के अपोजिट आया ई, लेकिन मुझसे पूछा किसके हैं? ए के। तो इन दोनों से मुझे ए का आंसर कंफर्मेशन नहीं मिला, ठीक है। ए की कंफर्मेशन नहीं मिली कि ए के अपोजिट क्या आएगा। अब बच्चों इन दोनों के बीच में देखें तो क्या कॉमन है बच्चों? डी। तो एक चीज कॉमन है तो हम क्लॉकवाइज घूम जाएंगे तो क्या आएगा? डी ए बी, डी ए बी। इसमें डी एफ ई, डी एफ ई। तो बच्चों ए के अपोजिट क्या आया? एफ। तो आंसर एफ यानी डी आंसर हुआ। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर कोई और दो पासे लेके देखो, ठीक है, इन दोनों को ले लेते हैं। इन दोनों में क्या कॉमन है बच्चों? ई कॉमन है। तो फिर से हम क्लॉकवाइज घूम जाएंगे। अब इसमें क्लॉकवाइज घूमेंगे तो अब हमारा क्या आएगा बच्चों? क्लॉकवाइज घूमने पे ई, अच्छा इसमें एक चीज़ नहीं बच्चों, इसमें दो चीज़ें कॉमन है, एक तो ई कॉमन है और दूसरा डी कॉमन है। तो जब दो चीज़ें कॉमन है तो तीसरा चेहरा तो अपने आप एक दूसरे के अपोजिट हो जाता है, तो ए के अपोजिट एफ। तो बच्चों ए के अपोजिट क्या आया? एफ, यानी डी हुआ हमारा आंसर, एकदम सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 24 में हमको 3 डाइस दिए हैं। और यहाँ पे नंबर दिए हैं 4 2 5 4 3 2 और 1 4 और 5, और ऑप्शन है हमारे पास 1 3 5 और 6। अब हमसे पूछा गया है बताओ 4 के अपोजिट क्या आएगा? किसके अपोजिट पूछा है बच्चों? 4 के अपोजिट। तो अब हम देखें तो इन दोनों क्वेश्चन में क्या कॉमन है बच्चों? एक तो 2 कॉमन है और 4 कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आंसर थोड़ा अच्छे से नहीं आएगा क्योंकि दो चीज़ें कॉमन है, 2 4 2 4। तो 5 के अपोजिट 3 कन्फर्म हो गया, 4 के अपोजिट कन्फर्म नहीं हुआ, ठीक है। तो मैं इन दोनों को देख लेता हूँ। इन दोनों में क्या कॉमन है बच्चों? 4 कॉमन है। क्या कॉमन है? 4। तो अब मैं यहाँ पे कैसे घूमूंगा? क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 2, नहीं बच्चों दो चीज़ें कॉमन है यहाँ पे, 4 5 4 5। तो 2 के अपोजिट क्या हुआ? 1। तो यहाँ से भी मेरा 4 के अपोजिट आंसर क्या आएगा? कन्फर्म नहीं पता चला। कैसे नहीं पता चला? कन्फर्म, क्योंकि देखो 4 4 5 5, दो नंबर कॉमन हो गए, फेस चेंज हो रहा है। तो 2 के अपोजिट 1 है, ये कंफर्म हो गया, लेकिन अभी मुझे 4 के अपोजिट कंफर्म नहीं हुआ, ठीक है। तो अब मैं
इन दोनों को देखूंगा तो बच्चों इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में 4 कॉमन है। क्या कॉमन है, 4। जब एक चीज़ कॉमन है तो मैं क्लॉकवाइज घूम जाऊंगा तो क्या आएगा 4 3 2, 4 3 2, क्लॉकवाइज घूम गया 4 3 2 और 4 5 1, 4 5 1, तो 2 के अपोजिट 1, 5 के अपोजिट 3। अब बच्चों 4 तो कॉमन है तो 4 के अपोजिट क्या होगा, कॉमन के अपोजिट वही होगा जो अब इन दोनों पासों के ऊपर नंबर दिखाई नहीं देगा, क्योंकि रूल जो अभी मैंने लगाया इन दोनों पासों के बीच में लगाया, तो अब कॉमन के अपोजिट क्या आएगा जो इन दोनों पासों के ऊपर मौजूद नहीं है, कौन है वो 6। तो 4 के अपोजिट क्या हुआ 6, यानी डी हमारा हुआ बच्चों आंसर। तो बच्चों एकदम सही दिया है डी। ठीक है, अब बच्चों अब हम क्रॉस चेक कर सकते हैं क्वेश्चन सही था या नहीं था। देखो अब यहाँ पे जैसे दो चीज़ें कॉमन थी, 4 किस किस में दो चीज़ें कॉमन थी, जैसे बच्चों हम देखें इन दोनों में क्या कॉमन था 4 4 2 2, तो देखो 5 के अपोजिट क्या हुआ 3, तो देखो सही आ रहा था। अब इन दोनों को देखो तो भी दो दो कॉमन है, देखो 4 4 5 5, तो बच्चों 1 के अपोजिट क्या हुआ 2, देखो एकदम सही। ठीक है, तो क्वेश्चन तो आप कैसे भी करो आंसर से आंसर हमेशा क्या आएगा बच्चों, सेम आएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में 3 पासे दिए हैं। 6 3 2 6 3 2 5 3 6 और बच्चों हमको दिया है 4 5 3 4 5 3। तो अब ऑप्शन है 1 4 5 और 7, और पूछा किसके अपोजिट है बच्चों, 6 के अपोजिट। तो बच्चों चेक करते हैं, इन दोनों से तो निकलेगा नहीं क्योंकि दो चीज़ें कॉमन है, 6 3 6 3, तो 5 के अपोजिट 2 ये पता चल गया, लेकिन 6 के नहीं पता चल रहा। ठीक है, कंफर्म वाला आंसर, तो मैंने इन दोनों को देखा, तो इन दोनों में बच्चों क्या कॉमन है, 3 कॉमन है। एक चीज़ कॉमन है तो मैं क्लॉकवाइज घूम जाऊंगा, इन दोनों में कितनी चीज़ें कॉमन है, एक चीज़, तो क्लॉकवाइज घूम जाओ 3 2 6 3 2 6, यहाँ पे 3 5 4 3 5 4, तो बच्चों 6 के अपोजिट 4, यानी बी हुआ हमारा आंसर। बच्चों एकदम सही, 6 के अपोजिट क्या हुआ 4, बी आंसर। अब देखो जब हमने इन दोनों पासों को देखा था तो क्या कॉमन था, 6 6 3 3, तो 5 के अपोजिट क्या था 2, देखो एकदम सही आ रहा है। ठीक है, तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ, आप कोई भी दो पासे लो आंसर हमेशा सेम, मतलब अपोजिट जो रहते हैं हमेशा सेम रहते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कह रहा है, इसमें भी 3 पासे दिए हैं बच्चों। सिक्स 3 1 2 5 4 और 5 3 1, और बच्चों ऑप्शन दिए हैं आपको 2 4 5 और 6, और क्वेश्चन में फिर से आपसे किसके अपोजिट पूछा है बच्चों, 6 के अपोजिट। अब बच्चों चेक करते हैं, फिर से देखो 6 के अपोजिट पूछा है, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में तो कुछ कॉमन ही नहीं है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, तो इन दोनों को देखते हैं। इन दोनों में क्या कॉमन है बच्चों, 1 कॉमन है, और देखो 1 कॉमन हो गया और एक 3 कॉमन हो गया, 2 नंबर कॉमन है और फेस चेंज हो रहा है। ठीक है, किसका फेस चेंज हो गया, 3 का, तो बचा हुआ एक नंबर अपने आप एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा, तो 6 के अपोजिट क्या हुआ 5, तो आंसर हुआ बच्चों सी। तो चेक करते हैं एकदम सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, अब क्वेश्चन नंबर 27 में ABCD लिख कर दी है। MXA PLY YAP। ठीक है, अब हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है L के अपोजिट, किसके अपोजिट, L के अपोजिट, और ऑप्शन दिए हैं AMX और Y। ठीक है, अब चेक करते हैं, तो L के अपोजिट फाइंड करना है,
इन दोनों में देखें क्या कुछ कॉमन है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। इन दोनों में क्या कॉमन है, y y और p p। देखो दो लेटर्स कॉमन हो गए, p p y y, और फेस चेंज हो रहा है, दो लेटर सेम है उनका फेस चेंज हो रहा है, तो l के अपोजिट क्या हुआ a, तो l के अपोजिट a, यानी a हुआ हमारा आंसर। ठीक है, अब बच्चा कहे नहीं सर कोई और दो पासे ले लो, ठीक है कोई और दो पासे लेके भी चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं क्वेश्चन को। अगर मैं इन दोनों को देखूं तो इन दोनों में क्या कॉमन है बच्चों, a कॉमन है, तो क्लॉकवाइज घूमेंगे तो क्या आएगा AXM, AXM, यहाँ पे क्या आएगा AYP, AYP। अब आप कहोगे m के अपोजिट p, x के अपोजिट y, अब a के अपोजिट क्या आएगा, a तो कॉमन है, और कॉमन के अपोजिट हमेशा क्या आता है, जो इन दोनों पासों पे दिखाई ना दे। तो अब ये कैसे डिसाइड होगा, पहले आप इन तीनों पासों पे देखो, टोटल 6 लेटर होंगे, टोटल कितने लेटर होंगे 6, वो हम मैं लिख के दिखा देता हूँ। एक तो m है, एक x है, एक a है, एक l है, एक p है और एक y है। तो अब देखो ये पांचों तो आपको दिखाई दे रहे हैं इन दोनों पासों पे, अब इन दोनों पासों पे कौन सा लेटर नहीं दिखाई दे रहा, L, तो इसलिए यहाँ पर अब A के अपोजिट क्या हो जाएगा L, क्योंकि कॉमन के अपोजिट हमेशा वही आता है जो पासों पे दिखाई ना दे। ठीक है, तो बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में आपसे क्या कह रहा है, फिर से हमको 3 पासे दिए हैं, K A B H M K और B P H, B P H ऑप्शन दिए H P B और M। आपसे पूछा है इस क्वेश्चन में A के अपोजिट बताइए, तो अब A के अपोजिट निकालते हैं। तो बच्चों फिर से देखो इन दोनों पासों में क्या कॉमन नजर आ रहा है, K कॉमन नजर आ रहा है, तब एक चीज कॉमन, क्लॉकवाइज घूम जाओगे तो क्या आएगा K B A, तो K B A, और यहाँ आएगा K M H, K M H, तो A के अपोजिट क्या आया H, यानी A, तो एकदम सही दिया है 28 का A आंसर। आप कहोगे फिर से कि सर कोई और दो पासे ले लो, ठीक है कोई और दो देख लेते हैं, A के अपोजिट निकालना है, इन दोनों को देख लेते हैं। ठीक है, तो अब इनके अपोजिट क्या आ रहा है, इन दोनों के अपोजिट, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है बच्चों B, तो क्लॉकवाइज घूमेंगे तो क्या आएगा B A K, B A K, B A K, यहाँ पे B H P, B H P, तो देखो बच्चों A के अपोजिट क्या आया H, फिर से आंसर सेम ही आ रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में भी आपको 3 पासे दिए गए हैं। यहाँ पे दिया है 3 2 5, यहाँ पे 1 4 2 और यहाँ पे 6 1 5। ठीक है, अब ऑप्शन है 2 3 4 और 5। अब देखो हमसे क्वेश्चन पूछा है 1 के अपोजिट, किसके अपोजिट, 1 के अपोजिट, तो चेक करते हैं बच्चों इन दोनों पासों में क्या कॉमन है 2, एक चीज कॉमन है तो मैं क्लॉकवाइज घूम जाऊंगा, तो क्या आएगा 2 3 5, 2 3 5, यहाँ पे 2 4 1, 2 4 1, तो 1 के अपोजिट 5, यानी डी हुआ हमारा आंसर, एकदम सही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 में बच्चों हमको दिए हैं 3 डाइस, 1 2 3। ठीक है, नंबर है 3 4 6 2 4 3 और 1 4 2। ऑप्शन दिए यहाँ पे 5 5 5, 5 6 1, 6 5 2 और 6 6 2। ठीक है, अब हमसे यहाँ पूछा गया है, नीचे दिए गए क्वेश्चंस में हमको ये बताना है
विच नंबर इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द थ्री। हमें ये पूछा गया है कि इन तीनों पासों के बॉटम फेस पे कौन सा नंबर आएगा, ये पूछा गया है कि इन तीनों पास के ये जो बॉटम फेस है, इस बॉटम फेस के ऊपर कौन सा नंबर आएगा, ये हमसे पूछा गया तीनों के ऊपर। ठीक है, तो बच्चों अब एक चीज़ बताओ, सबके टॉप पे 4 है, सबके टॉप पे क्या है 4, तो मीन्स 4 के जो अपोजिट होगा वही यहाँ आएगा बॉटम पे तीनों के, समझ गए। तो पहली बात तो तीनों में सेम नंबर आएगा, क्योंकि तीनों के टॉप पे सेम नंबर है, तो जो 4 के अपोजिट होगा वही तीनों के बॉटम में आएगा। तो देखो वैसे हम तो सीधे सीधे इस क्वेश्चन को करें तो आंसर तो ए होना चाहिए। अब वैसे भी समझें तो देखो इसमें अगर हम रूल लगाएं तो देखो क्या कॉमन है, 4 3 4 3, तो 6 के अपोजिट तो हो गया बच्चों 2, 6 के अपोजिट क्या हो गया 2, 4 4 कॉमन है, 3 3 कॉमन, 6 के अपोजिट 2। इन दोनों को देखें तो बच्चों इन दोनों में क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, तो यहाँ से आ जाएगा 4 6 3 4 6 3, और यहाँ पे आ जाएगा 4 2 1 4 2 1, तो 3 के अपोजिट 1, 6 के अपोजिट 2, तो 4 के अपोजिट क्या आएगा बच्चों, क्योंकि 4 कॉमन है और कॉमन के अपोजिट हमेशा वही आता है जो नंबर पासे पे दिखाई ना दे। तो इन दोनों पासों पे कौन नहीं दिखाई दे रहा, 5, तो 4 के अपोजिट क्या आ गया 5। तो बच्चों यहाँ तीनों के बॉटम पे 5 5 5 5 है आएगा, आंसर क्या हुआ ए, तो एकदम सही दे रखा है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 31 में भी हमको 3 डाइस दी हैं। इन पे नंबर है 3 2 6 5 6 1 और 6 5 3, और मेरे को ऑप्शन दिए 1 2 3 और 4, और मुझसे क्वेश्चन पूछा गया है 6 के अपोजिट क्या आएगा। किसके अपोजिट पूछा है बच्चों, 6 के अपोजिट। तो बच्चों चेक करते हैं, तो अगर मैं इन दोनों पासों को ले लेता हूं तो इनमें क्या कॉमन है बच्चों, 3 6 3 6, तो 6 के अपोजिट तो पता नहीं चल पाएगा क्योंकि दो चीज़ें कॉमन आ गई। ठीक है, इन दोनों में देखें तो बच्चों क्या कॉमन है, 6 कॉमन है, कॉमन है 6, तो हम क्लॉकवाइज घूमेंगे 6 2 3 6 2 3 6 5 1 6 5 1 6 5 1, तो 3 के अपोजिट 1 2 के अपोजिट 5, तो बच्चों 6 के अपोजिट क्या आएगा, जो इन दोनों पासों पे दिखाई नहीं दे रहा। अब इन दोनों पासों पे कौन सा नंबर नहीं दिखाई दे रहा बच्चों, इन दोनों पासों पे हमको 4 दिखाई नहीं दे रहा, तो अब यहाँ पे 6 के अपोजिट क्या आ जाएगा 4, तो यानी डी, तो एकदम सही आंसर दिया है 31 का डी। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 में दिए हैं बच्चों आपको 4 डाइस। कितने डाइस हैं, 4, 4, 1 2 3 और 4 डाइस। ठीक है, क्या दिया है यहाँ पे, 3 6 2 4 5 1 1 2 3 और यहाँ पे 2 3 1। क्वेश्चन पूछे, ऑप्शन दिए हैं 1 3 4 और 5, और हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है बताओ 6 के अपोजिट क्या आएगा बच्चों, किसके अपोजिट, 6 के अपोजिट। तो बच्चों काम तो वही करना है, सबसे पहले कॉमन देखो। तो बच्चों अब इस क्वेश्चन में किसके अपोजिट पूछा है, 6 के अपोजिट पूछा है। चलो बच्चों चेक करते हैं, तो बच्चों इन दोनों में कुछ कॉमन है। अब देखो यहाँ पे 4 पासे हो गए तो डरने की ज़रूरत नहीं है, हमको क्या ढूंढना है, कॉमन। तो हमने देखा इन दोनों में कुछ कॉमन है, नहीं। इन दोनों में हाँ है, एक तो 2 कॉमन है और एक 3 कॉमन है, तो 2 नंबर कॉमन हो गए और चेहरा भी चेंज हो गया। तो 6 के अपोजिट क्या हुआ, 1। ठीक है, ऑप्शन में है 1, तो आंसर देखते हैं 32 का, ये एकदम सही है। अब बच्चा कहे नहीं सर और कोई पासा लेके देखो, ठीक है और कोई पासा लेके देख लेते हैं। इन दोनों में क्या कॉमन है, फिर से बच्चों 2 3 2 3, तो 6 के अपोजिट 1। ठीक है, अगर इन दोनों को देखें तो क्या कॉमन है बच्चों, 1, तो क्लॉकवाइज घूम जाओगे 1 5 4 और 1 2 वो 1 3 2। तो बच्चों अब 4 के 2 5 के 3, अब 1 तो कॉमन है, कॉमन के अपोजिट क्या आता है, जो नंबर अब इन दोनों पासों पे दिखाई नहीं दे रहा क्या, 6, तो 6 के अपोजिट क्या हुआ, 1, तो एकदम सही है।
अब बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है 4 पासे दिए हैं, 1 2 3 और ये 4। कितने पासे दिए बच्चों? 4। अब ऑप्शन इनके नंबर लिख लेते हैं। 5 4 6, 3 5 6, 2 1 4 और 4 1 6। ठीक है बच्चों, ऑप्शन दिए हैं 1 2 4 और 5। अब क्वेश्चन है 3 के अपोजिट क्या आएगा। किसके अपोजिट पूछा गया बच्चों? 3 के अपोजिट। अब चेक करते हैं 3 के अपोजिट क्या आएगा। ठीक है, अब इन दोनों पासों में क्या कॉमन है? 6 5 6 5। बच्चों देखो 6 भी कॉमन है, 5 कॉमन है, 2 नंबर कॉमन हो गए, फेस भी चेंज हो गया, तो 4 के अपोजिट 3, तो 3 के अपोजिट 4 आया, तो आंसर हुआ सी। तो एकदम सही दे रखा है, सी है। ठीक है, अगर आपको कोई और 2 पासे लेने हैं तो कोई और देख लेते हैं। इन दोनों को देख लेते हैं, क्या कॉमन है? 4 कॉमन है। क्या कॉमन है? 4। एक ही चीज कॉमन है तो क्लॉकवाइज घूमोगे इन दोनों में, 4 5 6 आएगा, 4 5 6, यहाँ पे 4 1 2 4 1 2, तो 6 के अपोजिट 2, 5 के अपोजिट 1। अब 4 तो कॉमन है, तो कॉमन के अपोजिट क्या होगा? जो नंबर दिखाई नहीं दे रहा 3, तो 3 के अपोजिट 4, एकदम सही आ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 चेक करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 में भी आपको 4 डाइस दिए हैं, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, 6 2 4, 2 3 4, 3 5 4 और 1 3 2। अब यहाँ पे ऑप्शन भी लिख लेते हैं। ऑप्शन है 6 3 4 और 5। ठीक है बच्चों, 6 3 4 और 5। और क्वेश्चन में पूछा है एक पासे को 4 बार फेंका जाता है और उसके विभिन्न पदों को नीचे दिखाया गया है, संख्या 2 के विपरीत। तो 2 के अपोजिट पूछा है बच्चों। किसके अपोजिट पूछा है? 2 के अपोजिट। ठीक है, तो अब 2 के अपोजिट, तो बच्चों अगर मैं इन दोनों पासों को देखूं तो इनमें क्या कॉमन है? 4 कॉमन है, केवल एक चीज कॉमन है, तो क्लॉकवाइज घूम जाओगे, 4 2 6 4 2 6 4 2 6, यहाँ पे 4 5 3 4 5 3, तो बच्चों 2 के अपोजिट क्या आया? 5, तो आंसर हुआ डी। तो देखते हैं, एकदम सही दिया है डी। अब आपको सर कोई और पासा ले लो, तो भाई एक बार और चेक कर लेते हैं, कोई और देख लेते हैं। यहाँ पे क्या कॉमन है दोनों में? 3, तो यहाँ पे क्लॉकवाइज घूम जाएंगे, 3 4 5 3 4 5, यहाँ पे 3 1 2 3 1 2, तो देखो 2 के अपोजिट क्या आया? 5, एकदम सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। ओहो हो, क्वेश्चन नंबर 35 में बच्चों कंफ्यूज होने की नीड नहीं है। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन में क्या करें बच्चों? यहाँ पे डॉट्स दिए हैं, क्या दे रखे हैं आपको? डॉट्स दिए हैं, डॉट। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर लिखने की जगह आपको डॉट्स लगा के दे दिए हैं, तो उसमें घबराने की नीड नहीं है। ठीक है, तो 4 पासे हैं, और बच्चों इस बार इनके ऊपर क्या बना दिए? डॉट बना दिए। जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो बच्चों चाहे डॉट हो चाहे नंबर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं डॉट्स की जगह नंबर ही लिख देता हूँ। डॉट्स की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ बच्चों? नंबर लिख रहा हूँ, क्योंकि समझाने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे 1 था तो 1 लिख दिया, 2 था 2 लिख दिया, यहाँ 3 था तो मैंने 3 लिख दिया। अब यहाँ पे फिर से 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ 5 है, 5 डॉट्स हैं, यहाँ पे 6 डॉट्स हैं, यहाँ पे 5 डॉट्स हैं, यहाँ पे 2 डॉट्स हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 डॉट है और यहाँ पे 3 है। और ऑप्शन दी है आपको 3 4 5 और 6। और क्वेश्चन है
वन डॉट के जिस फेस के ऊपर वन डॉट है, क्या क्वेश्चन है कि जिस फेस के ऊपर वन डॉट है उसके अपोजिट फेस पे कितनी डॉट्स होंगी, उसके अपोजिट फेस पे कितनी बिंदु होंगी। तो मतलब कुल मिला के क्वेश्चन है वन के अपोजिट क्या होगा। तो अगर अब मैं देखता हूं इन दोनों पासों को देख लेते हैं। देखो 2 2 5 5, तो बच्चों वन के अपोजिट क्या आया 6, तो आंसर हुआ डी। तो एकदम सही दिया है डी। ठीक है, क्लियर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। क्वेश्चन नंबर 36। अब क्वेश्चन नंबर 36 ABCD के वाला है। यहाँ दिया है MDS, यहाँ दिया है MSW और यहाँ दिया है UYD और यहाँ पे दिया है UMW और ऑप्शन है MSWU। और आपसे क्वेश्चन पूछा है बताओ D के अपोजिट क्या आएगा। बच्चों किसके अपोजिट पूछा है, D के अपोजिट। तो बच्चों अब निकालते हैं D के अपोजिट। तो हम इन दोनों में देखें तो क्या क्या कॉमन है। देखो S S M M, तो देखो दो लेटर कॉमन है और फेस चेंज हो रहा है। दो लेटर कॉमन है और फेस क्या हो रहा है, चेंज। तो D के अपोजिट बच्चों क्या हो गया, W। तो D के अपोजिट W, तो यानी C हुआ आंसर। तो 36 का C एकदम सही दिया है। ठीक है, अब आपको सर कोई और दो पास लेने, ठीक है कोई और दो पास लेके चेक कर लेते हैं। जैसे बच्चों इन दोनों की बात करें तो कुछ कॉमन नहीं है। इन दोनों में बच्चों देखो D कॉमन है। क्या कॉमन है, D कॉमन है। तो क्लॉकवाइज घूम सकते हैं, DSM DSM और यहाँ पे क्या आएगा DUY DUY। तो बच्चों ये इसके अपोजिट, ये इसके अपोजिट। अब D तो कॉमन हो गया, तो कॉमन के अपोजिट हमेशा क्या होता है, जो नंबर इन दोनों पासों पे दिखाई ना दे। तो अब ये कैसे डिसाइड होगा, तो इन चारों पासों पे टोटल 6 लेटर होंगे। इन चारों पासों के ऊपर टोटल कितने लेटर होंगे, 6। तो लिख लेते हैं, एक तो D है, एक M है, एक S है, एक W है, एक U है और एक Y है। तो बच्चों इन दोनों पासों पे कौन सा लेटर नहीं दिखाई दे रहा, इन दोनों पासों पे W दिखाई नहीं दे रहा। तो यहाँ पे D का अपोजिट क्या आ जाएगा, W। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 37 में ओहो, यहाँ बच्चों कलर दे दिए हैं। क्या दे दिए हैं आपको, कलर के नाम दे दिए हैं। तो कुछ घबराने की नीड नहीं है। क्वेश्चन को करने का पैटर्न वही है कि कॉमन फाइंड करो। क्या फाइंड करना होता है बच्चों, कॉमन फाइंड करना होता है। कुछ घबराने की नीड नहीं होती। ठीक है जी, अब देखो यहाँ पे दिया है हमको ग्रीन कलर, यहाँ दिया है ऑरेंज कलर, यहाँ दिया है रेड, यहाँ दिया है वाइट, यहाँ ऑरेंज, यहाँ ग्रीन, यहाँ पे दिया है ऑरेंज, यहाँ दिया है वॉयलेट, यहाँ दिया है रेड और यहाँ दिया है सिल्वर, यहाँ दिया है ग्रीन और यहाँ दिया है रेड। अब ऑप्शन दिए हैं ऑरेंज, रेड, सिल्वर, वॉयलेट और क्वेश्चन पूछा गया है कि हरे के अपोजिट क्या आएगा। किसके अपोजिट पूछा है, ग्रीन के अपोजिट। तो कॉन्सेप्ट तो वही लगना है, कॉमन फाइंड करो। अब कॉमन देखें तो जैसे इन दोनों को देखें तो इन दोनों में क्या कॉमन है बच्चों, ऑरेंज कॉमन है। तो क्लॉकवाइज घूम जाओ, ऑरेंज वाइट ग्रीन, ऑरेंज वाइट ग्रीन। इसमें क्या आएगा, ऑरेंज रेड वॉयलेट, ऑरेंज रेड और वॉयलेट। तो किसके अपोजिट पूछा है, ग्रीन के अपोजिट। तो ग्रीन के अपोजिट क्या आ गया बच्चों, वॉयलेट। तो आंसर हुआ डी। तो एकदम सही दिया है 37 का डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में हमको दिए हैं बच्चों 4 डाइस। कितने डाइस दिए हैं, 4। इस पे दिया है आपका 6 4 5 2 5 1
और 5 1 6 और दिया है 4 3 2। अब बच्चों ऑप्शन दिए हैं हमको 1 2 3 और 5 और हमसे क्वेश्चन पूछा गया है बताओ 4 के अपोजिट क्या आएगा। तो बच्चों जब दो या दो से अधिक पासे हो तो आपको क्या फाइंड करना है, कॉमन। ठीक है, कोई भी दो पासे उठाओ और उसमें क्या फाइंड करो, कॉमन। तो अगर हम इन दोनों में देखें तो बच्चों क्या कॉमन आ रहा है, 5, तो क्या आएगा 5 6 4, 5 6 4 क्लॉकवाइज घूम गए। इसमें आएगा 5 2 1 क्लॉकवाइज घूम गए, 5 2 1। तो 4 के अपोजिट क्या आया बच्चों, 1। तो हमारा ए क्या हुआ, आंसर। तो एकदम सही दिया है 38 का ए। अब बच्चे कहेंगे सर इन दोनों को नहीं, कोई और दो लो। ठीक है, इन दोनों को ले लेते हैं। इन दोनों में भी क्या कॉमन है बच्चों, 5 कॉमन नहीं, इस बार 2 कॉमन है। एक तो 5 कॉमन है और 6 कॉमन है, 2 नंबर कॉमन हो गए। तो तीसरा नंबर अपने आप अपोजिट हो जाएगा, तो 4 के अपोजिट 1। एकदम सही है, 4 के अपोजिट 1। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर इन दोनों को लेके दिखाओ। ठीक है, इन दोनों को देख लेते हो। इन दोनों में क्या कॉमन है बच्चों, 4। तो क्लॉकवाइज घूम जाएंगे, यहाँ आएगा 4 5 6, 4 5 6 और यहाँ आएगा 4 3 2, 4 3 2। तो अब 6 के अपोजिट 2, 5 के अपोजिट 3, 4 के अपोजिट क्या आएगा, क्योंकि 4 अब कॉमन हो गया। तो कॉमन के अपोजिट क्या आएगा, जो नंबर इन दोनों पासों पे दिखाई ना दे। तो कौन नहीं दे रहा, 1। तो 4 के अपोजिट 1। तो आप कोई भी दो डाइस ले लो, आंसर आपका हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में देखते हैं क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 39 में आपको फिर से डॉट्स दिए हैं। क्या दिए हैं, डॉट। तो बच्चों डॉट को मैं नंबर में लिख दूंगा। ठीक है, तो क्योंकि डॉट्स बनाने में टाइम लगेगा तो डॉट्स की जगह मैं क्या लिख दूंगा बच्चों, नंबर लिख दूंगा। ठीक है, तो अब मैं नंबर लिख देता हूँ। तो पहले यहाँ पे दिए हैं 6 डॉट, यहाँ पे दिए 3 डॉट, यहाँ पे दिए 2 डॉट, यहाँ पे दिए हैं 6 डॉट, यहाँ पे दिए 2 डॉट, यहाँ पे दिए 4 डॉट, यहाँ पे दिए हैं 5 डॉट, यहाँ पे दिए हैं 6 डॉट और यहाँ पे दिए 4 डॉट। यहाँ पे दिया है आपको 1 डॉट, यहाँ पे 4 डॉट और यहाँ पे 2 डॉट। और ऑप्शन दिए हैं 1 2 3 और 4। और आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि बताओ 6 बिंदु के विपरीत चेहरे पे कितनी बिंदु आएंगी, मतलब 6 डॉट वाले फेस के अपोजिट फेस पे कितने डॉट्स आएंगे। तो क्वेश्चन मतलब 6 के अपोजिट। तो बच्चों इससे तो 6 के अपोजिट नहीं पता चल रहा। अगर बच्चों मैं इन दोनों को देखूं तो मुझे इजीली 6 के अपोजिट पता चल जाएगा। क्या कॉमन है बच्चों, 4। एक चीज कॉमन, तो क्लॉकवाइज घूम जाऊं, 4 6 5, 4 6 5, यहाँ पे 4 1 2, 4 1 2। तो बच्चों 6 के अपोजिट 1, यानी ए हमारा हुआ आंसर। तो 39 का ए एकदम सही आंसर है। ठीक है बच्चों, अब आप कोई और दो पासे लेना चाहते हो, कोई और दे लो। जैसे अगर मैं इन दोनों को देखूं तो क्या कॉमन है बच्चों, 4 2 4 2। 2 नंबर कॉमन है और फेस उनके चेंज हो चुके हैं। तो अब 6 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 1। तो एकदम सही आ रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में चेक करते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 40 में बच्चों आपको फिर से 4 डाइस दिए हैं। हमने चारों डाइसों को बना लिया। ठीक है, तो अब देखते हैं हम बच्चों क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में यहाँ दिया है 5 1 3, यहाँ दिया है 3 4 5, यहाँ पे दिया है आपको 4 3 2 और यहाँ दिया है आपको 2 3 1। अब आपको ऑप्शन दिए 1 2 5 और 6। अब आपसे इसमें पूछा गया है 4 के अपोजिट क्या आएगा। किसके अपोजिट पूछा है बच्चों, 4 के अपोजिट। तो चेक करते हैं 4 के अपोजिट। तो अगर मैं इन दोनों पासों में देखूं तो क्या कॉमन है बच्चों, 3 3 और 5 5। 2 नंबर कॉमन है, उनका फेस चेंज हो रहा है। तो 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 1। तो आंसर क्या होना चाहिए, ए। तो 40 का भी ए एकदम सही है। अब अगर आपको कोई दो पासे और लेने हैं तो उनको भी चेक कर लेते हैं। तो बच्चों जैसे हम देखें इन दोनों में क्या कॉमन है, 3 2 3 2। फिर से दो चीज़ें कॉमन है, तो 4 के अपोजिट 1। तो मतलब जो हमारा आंसर आ रहा है एकदम सही आ रहा है। तो 4 के अपोजिट क्या है बच्चों, 1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41।
बच्चों क्वेश्चन नंबर 41 में जो आपका क्वेश्चन है वो बेस्ड है ओपन और क्लोज डाइज के ऊपर, ठीक है। और ओपन और क्लोज डाइज में मैंने आपको बताया था कितने स्टेप होते हैं, 2 स्टेप। पहला स्टेप क्या है कि आपको अपोजिट फाइंड करने, क्या फाइंड करने, अपोजिट फाइंड करने। और दूसरा स्टेप क्या था, जो क्लोज डाइज होता है उसमें कभी भी अपोजिट फेस साथ में दिखाई नहीं दे सकते, यही कॉन्सेप्ट था। तो कितने स्टेप बताए थे, 2 स्टेप बताए थे। पहले आप अपोजिट फाइंड करोगे और यहाँ पे अपोजिट फाइंड करना बहुत आसान है, एक चेहरा छोड़कर अगला चेहरा क्या होता है, अपोजिट होता है। और पॉइंट नंबर 2 था कि अपोजिट फेस कभी भी साथ में नहीं आ सकते, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 41 ओपन और क्लोज के ऊपर है। तो ये हमको दिया है एक ओपन डाइज, ये है बच्चों हमारा ओपन डाइज EBADFC। अब हमसे ये पूछा गया है जब हम इस ओपन डाइज को क्लोज करेंगे तो इनमें से कौन सा पासा बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि जब हम ओपन डाइज को क्लोज करेंगे तो इनमें से कौन सा डाइज बन सकता है। तो FCA CAE और FBD और ACD, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। अब बच्चों हमें बताना है कौन सा डाइज बन सकता है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले अपोजिट फाइंड कर लो बच्चों। तो एक चेहरा छोड़कर अगला अपोजिट होगा तो B के अपोजिट क्या हो जाएगा, D। B के अपोजिट क्या हो गया बच्चों, D, ठीक है। उसके बाद बच्चों A के अपोजिट क्या हो जाएगा, F। A के अपोजिट क्या हो गया बच्चों, F। A के अपोजिट हो गया F। उसके बाद बच्चों E के अपोजिट क्या हो जाएगा, C, ठीक है। E के अपोजिट क्या हो गया, C। तो बच्चों मैंने आपको बताया था सेकंड स्टेप क्या है कि अपोजिट फेस कभी भी साथ में दिखाई नहीं दे सकते। तो हम चेक करते हैं। अब इस पर देखो नंबर लेटर कौन कौन से, FCA। अब आप देखो F और A, देखो F और A यहाँ पे क्या है, अपोजिट। F और A क्या है, अपोजिट। और अपोजिट साथ में आ रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं, तो ये पासा कभी भी नहीं बन सकता। नेक्स्ट है ACE। अब देखो E और C क्या है बच्चों, अपोजिट। और अपोजिट E और C क्या है, अपोजिट। और अपोजिट कैसे आए हुए हैं, साथ में, ये पॉसिबल नहीं है। अपोजिट फेस कभी भी साथ में नहीं हो सकते। इस पे है BFD। अब देखो बच्चों B और D क्या है, अपोजिट। और अपोजिट कभी भी साथ में नहीं हो सकते। अब बच्चों देखो ACD, इन तीनों में कोई भी अपोजिट नहीं है, तो यही वाला पासा बन सकता है, ठीक है। तो बच्चों अब हमारा आंसर क्या होगा, 4। तो 41 का आंसर क्या आया, D, ठीक है। क्योंकि ये था हमारा पहला डाइस फर्स्ट, ये था सेकंड, ये था थर्ड और ये था फोर्थ, ठीक है। फोर्थ यानी आंसर क्या हुआ हमारा, D, एकदम सही दिया है 41 का D, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 42 भी ओपन और क्लोज डाइस का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें हमको एक ओपन डाइस दिया है इस तरीके से, CAB और DFE। और बच्चों हमको 4 डाइस दिए हैं, ठीक है। डाइस नंबर 1, डाइस नंबर 2, डाइस नंबर 3 और डाइस नंबर 4, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे नंबरिंग कर दो, ABCD दी रखिए, AEFCDF और बच्चों इसमें दिया है ADB और यहाँ है बच्चों ADC, ठीक है। अब बच्चों मैंने आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझाया था, ओपन और क्लोज डाइस में कितने स्टेप होते हैं, 2 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप क्या है कि अपोजिट फाइंड करो और सेकंड स्टेप क्या है कि अपोजिट फेस कभी भी साथ में नहीं आ सकते, ठीक है। तो सबसे पहले अपोजिट फाइंड कर लेते हैं बच्चों। C के अपोजिट आया D, C के अपोजिट आया D, B के अपोजिट आया F और बच्चों A के अपोजिट आया E, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं वो भी लिख लेते हैं। ऑप्शन नंबर A दिया है कि A और C बनेगा, सेकंड दिया है B और D बनेगा, केवल C बनेगा और A और D बनेगा। तो चलो चेक करते हैं। अब बच्चों यहाँ पे पहले डाइस पे देखते हैं कौन कौन सा लेटर है, A, E और F। अब बच्चों देखो A और E अपोजिट हैं,
ए और ई क्या है, अपोजिट फेस हैं, और अपोजिट फेस कभी साथ में नहीं आ सकते, तो ये पासा नहीं बन सकता। नेक्स्ट देखते हैं डी सी एफ, डी सी एफ। तो बच्चों डी और सी को ध्यान से देखो, डी और सी क्या है, अपोजिट हैं, डी और सी अपोजिट फेस हैं, और अपोजिट फेस कभी साथ में नहीं आ सकते, ये भी नहीं बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं ए डी बी, ए डी बी, ए डी बी। अब इन तीनों में कोई भी अपोजिट नहीं है, तो ये बन सकता है। नेक्स्ट देखते हैं ए डी सी, ए डी सी, तो ए डी सी। अब बच्चों फिर से देखो, डी और सी क्या है, अपोजिट, और अपोजिट फेस कभी साथ में नहीं आ सकते, ये भी नहीं बनेगा, तो आंसर क्या आया, ओनली सी, यानी थर्ड। देखते हैं, एकदम सही दिया है, सी आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो बच्चों अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 43 ओपन क्लोज डाइस का है। यहाँ पे हमको एक ओपन डाइस दिया है इस तरीके से, ठीक है, ये ओपन डाइस है, और इस तरीके से दे रखा है ये। यहाँ पे है प्लस, मल्टीप्लाई, यहाँ पे बच्चों आपको ये शेड दिया है, ठीक है, शेड है इस पूरे में, ठीक है, इस पूरे में क्या है, शेड है। ये इक्वल है बच्चों, ये डॉट है, और यहाँ पे दिया है ये स्क्वायर, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे हमको 4 डाइस दिए हैं, 1 2 3 और ये 4। अब यहाँ पे है बच्चों आपका मल्टीप्लाई, यहाँ है प्लस, ये शेड वाला पोर्शन है आपका, ये प्लस है बच्चों, इस पर इक्वल है, ये हमारा शेड वाला पोर्शन है, इस वाले में इक्वल प्लस, और यहाँ पे ये डॉट है, ये शेड वाला पोर्शन है बच्चों, यहाँ सर्कल है और यहाँ स्क्वायर है, ठीक है। अब हमें ऑप्शन दिए हैं, पहला दिया है ओनली ए, फिर ओनली डी, फिर बी और सी, और लास्ट ऑप्शन दिया है हमको ए और डी, ठीक है। अब बच्चों ओपन और क्लोज का क्वेश्चन है, तो ओपन और क्लोज के क्वेश्चन में हमारा सबसे पहला काम क्या है, अपोजिट फाइंड करना, तो अपोजिट फाइंड कर लेते हैं। तो बच्चों प्लस के अपोजिट क्या होगा, इक्वल, प्लस के अपोजिट क्या होगा, इक्वल वाला। फिर बच्चों शेड के अपोजिट क्या होगा, जो ये शेड वाला हमारा बॉक्स है, इसके अपोजिट कौन सा फेस आएगा, ये स्क्वायर वाला। उसके बाद बच्चों मल्टीप्लाई के अपोजिट क्या हो जाएगा, डॉट। इतना तो आप सबको पता है। अब बस हमको किस बात का ध्यान रखना है बच्चों के अपोजिट फेस कभी भी साथ में नहीं आ सकते। तो बच्चों इस पहले वाले में देखते हैं, तो इसमें क्या है, मल्टीप्लाई प्लस और शेड। तो बच्चों मल्टीप्लाई प्लस शेड, क्या तीनों में से कोई भी अपोजिट है, नहीं, तो ये वाला डाइस बन सकता है। इसमें आते हैं बच्चों, इसमें क्या क्या दिया है हमको, सेकेंड वाले डाइस में प्लस दिया है, इक्वल दिया है। अब बच्चों देखो प्लस और इक्वल अपोजिट फेस है, और अपोजिट फेस कभी साथ में नहीं आ सकते, तो ये नहीं बनेगा। देन अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया है, प्लस और इक्वल, फिर से दिया है प्लस इक्वल अपोजिट है, और अपोजिट कभी साथ में नहीं आ सकते, ये भी नहीं बनेगा। देन बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्कल, ठीक है, इसमें यहाँ पे है ये सर्कल, देखो ये मिस प्रिंटिंग हो गया है थोड़ा, तो यहाँ पे सर्कल में शेड आएगा। तो देखो क्या दिया है हमको, सर्कल, ठीक है, उसके बाद स्क्वायर, ओके, देन शेड। अब बच्चों स्क्वायर और शेड क्या है, अपोजिट है, और अपोजिट कभी साथ में नहीं आ सकते। तो बच्चों हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ, ये ए, तो हमारा एकदम सही है 43 का ए, ठीक है। बच्चों अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 44। तो बच्चों अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 बच्चों, जो आपका क्वेश्चन नंबर 44 है, ये भी ओपन और क्लोज डाइस के सिंपल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। किसके ऊपर बेस्ड है, सिंपल कॉन्सेप्ट। अब आप मुझसे ये कह सकते हो सर अगर ये सिंपल कॉन्सेप्ट है तो दूसरा कॉन्सेप्ट और कौन सा है, तो बच्चों वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा। यहाँ स्क्वायर है, यहाँ ये आपको इस तरह से लाइनिंग दी है, ठीक है, यहाँ पे ये V का सिंबल दिया है, और यहाँ पर है सर्कल, ठीक। अब हम यहाँ आते हैं,
इसमें आपको फिर से 4 डाइस दिए हैं। फिर से यहाँ पे आपको 4 डाइस दिए हैं और यहाँ पे दिया है फर्स्ट वाले में डिवाइड, सर्कल और ये लाइन वाला। उसके बाद यहाँ मल्टीप्लाई है, ये वी वाला सिंबल, और यहाँ पे फिर से लाइन वाला, ओ सॉरी यहाँ पे लाइन नहीं है, यहाँ पे है स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद इसमें आपका फिर से ये वी वाला सिंबल है, यहाँ पे लाइनिंग है और यहाँ पे है आपका स्क्वायर। इस वाले में बच्चों यहाँ डिवाइड है, यहाँ सर्कल है और यहाँ मल्टीप्लाई है, ठीक है। अब हम चेक करेंगे कौन सा बनेगा। अब बच्चों देखो, जो अभी तक मैंने आपको ओपन और क्लोज डाइस में समझाया है वो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है डाइस के ओपन और क्लोज को सॉल्व करने का, ठीक है। उसमें केवल 2 ही स्टेप हैं। पहला स्टेप क्या है कि पहले हम अपोजिट फाइंड करेंगे, देन सेकंड स्टेप क्या है कि अपोजिट फेस कभी भी साथ में दिखाई नहीं दे सकते। अब इसके ऑप्शन क्या है बच्चों 44 के? पहला ऑप्शन है ए बी बनेंगे, दूसरा है ओनली डी, क्या दिया है ओनली डी, उसके बाद बी डी और उसके बाद सी डी, ये दिए हैं। तो चेक करते हैं बच्चों। सबसे पहला काम अपोजिट लिख लो। मल्टीप्लाई के अपोजिट क्या आएगा बच्चों? स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आपका ये शेड के अपोजिट क्या आएगा? यहाँ आएगा आपका सर्कल। उसके बाद बच्चों डिवाइड के अपोजिट क्या आएगा? डिवाइड के अपोजिट आएगा बच्चों ये वी वाला सिंबल, ठीक है। अब बच्चों हमको क्या ध्यान रखना है? अपोजिट तो फाइंड कर लिया, अब अपोजिट फेस कभी भी साथ में नहीं आ सकते। तो देन बच्चों हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले इस पे सर्कल है, डिवाइड है, शेड है। सर्कल है, डिवाइड है और ये शेड। तो बच्चों ये दोनों अपोजिट हो गए, अपोजिट कभी साथ में नहीं आ सकता, नहीं बनेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, मल्टीप्लाई है, ये वी वाला सिंबल है, देन आपका स्क्वायर है। तो बच्चों ये दोनों अपोजिट हैं और अपोजिट कभी भी साथ में नहीं आ सकते, ये भी नहीं बनेगा। देन इस वाले क्वेश्चन में आए, अब इसमें हमको ये वाला सिंबल दिया है, स्क्वायर दिया है, शेड दिया है। क्या तीनों में से कोई भी अपोजिट है? तीनों में कोई भी अपोजिट नहीं है, तो ये बन सकता है। देन अगला देखते हैं, अगले में क्या है? डिवाइड है, मल्टीप्लाई है और सर्कल है। क्या ये तीनों अपोजिट है? नहीं, ये तीनों अपोजिट नहीं, तो ये भी बन सकता है। तो आंसर क्या हुआ? सी और डी, मतलब हमारा एकदम सही है। डी ऑप्शन एकदम सही है कि सी वाला भी बन सकता है और डी वाला भी, ठीक है बच्चों। अब बच्चों यहां तक जो ओपन और क्लोज डाइस के क्वेश्चन थे ये सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड थे, ठीक है, जो अभी तक मैंने आपको पढ़ा भी दिया है, ठीक है। जो हमारी प्रीवियस वीडियो मैंने अपलोड करी है उसमें मैंने आपको ये सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट ओपन और क्लोज डाइस का समझा रखा है, ठीक है। अब बच्चों मेन बात है, अब जो हमारे आगे के कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 45 है, ठीक है, या आगे के 1-2 क्वेश्चन और हैं, उसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। उसमें शेडेड पोर्शन इस तरीके से दिया होता है कि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है आंसर क्या लगाएं, ठीक है। तो उनको मुझे थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करना है, तो उनके लिए मैं वीडियो आपके लिए अलग से बनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि उनको एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ और मेथड भी बताने हैं ओपन और क्लोज डाइस के, ठीक है बच्चों। तो ध्यान रखना, अब जो मेरी नेक्स्ट वीडियो रहेगी, ठीक है, यहां तक तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 44 तक के सॉल्यूशन करा दिए, ठीक है। अब आगे के जो कुछ क्वेश्चंस हैं इनके लिए मैं हर क्वेश्चन पे जो मेन क्वेश्चंस हैं उनके लिए एक अलग अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि उनमें मुझे डिटेल एक्सप्लेनेशन देना है, ठीक है, आपको काफी डिटेल में समझाना है, ठीक है बच्चों। तो ध्यान रखना इस बात को। तो अब यहां तक के सॉल्यूशन तो आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, आगे के सॉल्यूशन जो दूंगा उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है बच्चों। ओके, थैंक यू।